الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम लोग ने सीरत स्टार्ट की है अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह से 2 पार्ट्स ऑलरेडी हो गए हैं। इंशाल्लाह आज हम लोग 3rd पार्ट कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, वो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का। ऑलरेडी हम लोग ने देख लिए थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के पहले क्या क्या हुआ और कैसा वहाँ पर माहौल था, कितनी जाहिलियत थी, कैसे लोग थे, कैसे आइडल वर्शिपिंग करते थे, किस तरीके से औरतों के साथ उनका बिहेवियर था। और हमने ये भी देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले 2 मेन इंसिडेंट हुए। एक तो जमज़म का इंसिडेंट बताई मैंने आपको, और जो दूसरा जो था वो अब्रहा जो किंग था वो अपने हाथी के साथ अनफील के साथ वो काबा शरीफ को ढाने के लिए आया था। तो ये 2 इंसिडेंट्स मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी थी लास्ट टाइम। अब इंशाल्लाह हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में आते हैं। देखिए, आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हमारे नबी हैं, हमारे प्यारे रसूल हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनके बारे में आज हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए, और मक्का कहाँ पर है? सेंटर ऑफ अर्थ है, ये पूरी दुनिया का जो है वो बीचों बीच है। ओके, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैब बनु हाशिम में मक्का में पैदा हुए। ओके, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंडे के दिन पैदा हुए हैं। स्कॉलर्स बोलते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रब्बिल अव्वल, और कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि वो 12 रब्बिल अव्वल को पैदा हुए हैं। देखिए, हम लोग को डेट से कोई लेना देना नहीं है, हम लोग को ये देखना है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद क्या क्या चीज़ें हुए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस साल पैदा हुए थे उस साल को अल फील कहा जाता है। अल फील का मतलब क्या है? द ईयर ऑफ एलिफेंट्स। उस साल जो मैंने आपको बताई थी, जो अब्रहा ने हाथी लेकर आया था वो काबा शरीफ को उठाने के लिए, तो वो इंसिडेंट उसी साल हुआ था जिस साल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, जिस साल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए थे। ओके, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंडे के दिन पैदा हुए हैं, और ये उस साल को अल फील कहा जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा का नाम जो था वो है अब्दुल्ला, और अम्मी का नाम आमिना था, और उनके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। याद रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है। हम लोगों को ये बार बार नाम आते रहेंगे तो हम लोग ध्यान में रखेंगे कि उनके अब्बा का नाम अब्दुल्ला था, उनकी अम्मी का नाम आमिना था, और उनके जो दादा थे उनका नाम अब्दुल मुत्तलिब था। अब आमिना प्रेग्नेंट थे, और उनको अल्लाह ताला ने प्रेगनेंसी दे दिया था, और उनके जो हस्बैंड यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब्बा का इंतकाल जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अम्मी के पेट में 7 मंथ्स के थे, जब 7 मंथ्स के थे तब उनके अब्बा का इंतकाल हो गया। ओके, और आमिना जो थे वो बोलते हैं कि जब वो प्रेगनेंसी थे, उनकी प्रेगनेंसी इतनी सुकून और इतनी आराम से गई है कि उनको एहसास भी नहीं होता था कि वो प्रेग्नेंट थे, यानी उनको बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं। उनकी सारी प्रेगनेंसी के दौरान उनको कभी कोई तकलीफ़ महसूस ही नहीं हुई कि वो प्रेगनेंसी के दौर से जा रहे हैं। तो उनकी जो अम्मी जो थे आमिना, वो बोलते हैं कि उनको बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं हुई रही थी जब वो प्रेगनेंसी में थे। जब उनके पेट में 7 मंथ्स के जब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो उनका हस्बैंड का यानी अब्दुल्ला जो उनके अब्बा हैं उनका इंतकाल हो गया था। ओके, अब उनके लिए जो उस टाइम पे डिलीवरी के टाइम पे जो लेडी उनको हेल्प करने के लिए जो थी वो थी शिफा बिन्त अम्र। ओके, इनके किनके मम्मी थे वो अब्दुल रहमान बिन औफ के माँ थे, और उन्होंने
आमीना को हेल्प किया था। जब प्रेगनेंसी में डिलीवरी होती है तो लेबर के लिए लेबर पेन होता है, तो किसी न किसी हेल्प की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो उस टाइम पे जो हेल्प किए थे वो थे शिफा बिन्त अम्र। ओके, इन्होंने सबसे पहला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब, उनके जो दादा थे, उनको इन्फॉर्म किया कि उनको पोता हुआ है। और इतने खुश हो गए थे अब्दुल मुत्तलिब कि उनको पोता हुआ है। और उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर काबा शरीफ की तरफ गए और अल्लाह ताला से उन्होंने शुक्र अदा किया। ओके, तो अब्दुल मुत्तलिब जो थे उनको कहीं ना कहीं उनको पहले के जो फॉर्चून टेलर्स थे उन्होंने बता दिया था कि आपके घर पे एक बच्चा आने वाला है जो आगे चल के लीडर बनेगा। बट अब्दुल मुत्तलिब को ये नहीं पता था कि ये जो बच्चे हैं यही प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनने वाले हैं। ओके, उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब जो उनके दादा थे उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाम दिया मोहम्मद। ओके, मोहम्मद यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका नाम यानी ही हु इज़ प्रेज्ड, यानी जो जिसको तारीफ़ किया जाए, जिसकी तारीफ़ किया जाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम का मतलब है जिसकी तारीफ़ किया जाए। अरब ट्रेडिशन में क्या था, उनका ऐसा था कि जब बच्चा पैदा होता था तो 7th डे को उनके सरकमसाइज करते थे और उनके बाल निकाल देते थे। तो उसी तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्दुल मुत्तलिब जो उनके दादा थे उन्होंने 7th डे को उनके बाल निकाले, शेव किए और सरकमसाइज किए। ओके, और उसके बाद जब ऐसा होने के बाद उन्होंने क्या किया, उधर के जो मक्का के लोग थे उनको बुला के खाने की जो दावत जैसे बोलते हैं ना वैसा कि खुशी में उनको पोता हुआ है, उस खुशी में उन्होंने उनको एक छोटी सी दावत रखे लोगों को। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाल्लाह से दुनिया में आ गए थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहला उनकी अम्मी ने दूध पिलाया, उनकी अम्मी से वो दूध पिए। उसके बाद में उम्मु आयमन करके उनके पास एक स्लेव थे तो उन्होंने भी उनका ख्याल रखा, उनका जो नेक्स्ट बोलते हैं ना, जो उन्होंने उनको दूध पिलाया और उनके साथ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो उनको टेक केयर करते थे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टोरी आती है वो है हलीमा सादिया की। हलीमा सादिया कौन थे? हलीमा सादिया, अभी देखिए, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहाँ पर एक ट्रेडिशन था, पहले के मक्के के ज़माने में एक ट्रेडिशन था कि जब बच्चा पैदा होता तो उन लोगों जो बेडुइन्स रहते थे, बेडुइन्स यानी जो डेजर्ट के जो लोग रहते वो उनको बुलाते थे और उनके जो बच्चे हैं उनके हाथ में देते थे। और उनके हाथ में इसके लिए देते थे कि कुछ सालों तक उन लोग उनको पालते, उनको बड़ा करते, ताकि ये जो मक्का के लोग हैं वो सोचते थे कि उनके पास, जब बेडुइन्स के पास, बेडुइन्स यानी जो गांव वाले लोग हम लोग बोलते हैं ना, गांव के लोग, डेजर्ट वाले लोग, उनके पास जब देंगे तो उन लोग रफ़ एंड टफ ज़िंदगी सीख लेंगे, उनकी लैंग्वेज सीख लेंगे, उनका बोलना करना, उनकी ज़िंदगी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, उनकी मजबूत हो जाएगी, बहुत हार्ड हो जाएगी उनकी ज़िंदगी, और आगे चल के उन लोग बहुत बच्चे जो है वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो अब्दुल मुत्तलिब भी ऐसे ही एक बेडुइन वुमन के लिए, एक औरत के लिए वो ढूंढ रहे थे। और वहाँ से लोग आए, जो जैसे उन लोग आते हैं मक्का में और लोग लेकर, वहाँ पे ट्रेडिशन था कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए वहाँ से आते थे, बेडुइन्स आते थे और छोटे छोटे बच्चों को लेकर चले जाते थे। तो अब्दुल मुत्तलिब भी इंतज़ार कर रहे थे कि कोई ना कोई बेडुइन आए और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उनके जो पोते हैं उनको भी लेकर चले जाए। तो बहुत सारे लोग आए, उनको देखते, और उनको जब मालूम पड़ता है तो क्या है कि इनके अब्बा नहीं हैं, तो वो बच्चे को छोड़ के चले जाते। क्यों छोड़ के चले जाते? क्योंकि उनको मालूम था अगर अब्बा होते तो उनको खर्चा पानी बोलते हैं ना, जैसे उनको रखते थे तो उनको संभालने के लिए पैसे देते, उनका केयर टेक करने के लिए पैसे देते, उनको देखभाल करते। बट अब जब इनको मालूम पड़ा कि ये इस बच्चे के, छोटे से बच्चे के अब्बा नहीं है, तो उनको किसी ने भी औरत ने नहीं लिया, वो बस आते, देखते और चले जाते। तो उसी दौरान क्या हुआ, जो हलीमा सादिया जो थे वो भी अपने गधे के साथ, वो गधे के ऊपर बैठ के जो आते बोलते ना, तो उनके पास जो एनिमल जो था वो गधा था उनका, और वो आने के वक्त क्या होगा, उनका गधा थोड़ा सा गिर के, थोड़ा सा उनको मक्का पहुँचते तक उनको बहुत लेट हो गया था। अब ऑलमोस्ट ऐसा हो गया था कि जितने औरतें वहाँ पर आए थे उन्होंने सब बच्चों को ले लिया था। अब हलीमा जो थे वो आए अब्दुल मुत्तलिब के पास और उन्होंने बच्चे को देखा। जब उनको मालूम पड़ा कि उनके अब्बा नहीं है, फिर भी उन्होंने उस बच्चे को लिया। उन्होंने सोचा कि अगर मैं अभी खाली हाथ जाऊंगी, फिर से मेरे अपने जो गांव को मैं अपने खाली हाथ चली जाऊंगी,
तो लोग क्या बोलेंगे, अभी इतनी दूर ट्रैवल करके मक्का आए और विदाउट किसी बच्चे को लेकर जाते तो बहुत मुश्किल हो जाए। तो उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया और वहाँ से अब्दुल मुत्तलिब ने उनके अपने बच्चे को दे दिया उनके पास, और उन्होंने हलीमा सादिया ने और उनके हस्बैंड ने मिलके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर निकल गए। जब यहाँ से लेकर निकले तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाल्लाह माशाल्लाह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हलीमा सादिया ने लिए और उनको जब लेकर जाने लगे, तो जो गधा उनके पास जो था, जो इतना स्लो चल रहा था, वो अल्लाह ताला का क्या करिश्मा है। देखिए अल्लाह ताला ने वो गधे में, अल्लाह ताला जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सैर कर रहे हैं तो सोचिए क्या रहेगा। तो वो अल्लाह ने उस गधे में इतनी जान दिया कि वो बोलते हैं कि सारे कारवां को पीछे छोड़ के वो आगे चला गया। यानी उसमें इतनी ताकत आ गई कि वो सबसे आगे थे उन लोग। जब वो घर पहुंचे तो सबसे आगे था, और वो कारवा सारा का जितने कारवा थे वो कारवा पीछे था। हलीमा सादिया जो थे, हलीमा सादिया के ऑलरेडी कुछ औलाद थे, उनके भी कुछ बच्चे थे, अब्दुल्ला, अनीसा और जुदामा, ये सब हलीमा के बच्चे थे। और उसके साथ साथ अब कौन आ गए थे वहाँ पर उनके साथ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ में रहने के लिए आ गए थे। हलीमा सादिया जो थे वो समझ गए थे कि जो बच्चे हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से एक रहमत है, क्योंकि जब शुरुआत ही उनकी ऐसी हो गई कि जब वो गधे से निकलने लगे तो गधे में इतनी जान आ गई थी कि वो सारे के सारे कारवां को छोड़कर पीछे छोड़ के बल्कि ये आगे चले गए। जब हलीमा सादिया अपने घर पे पहुंची तो उनके अल्लाह ताला ने उनके घर में इतनी बरकत और इतनी रहमत दिया कि हलीमा सादिया फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे, हमारे आने से पहले हमारे घर पे ड्रॉट था, यानी घर में कुछ भी नहीं था, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। उनके पास एक शी कैमल था, बिल्कुल एक ड्रॉप भी दूध नहीं देता था उनके पास। बच्चे जो है भूखे रहते थे, पूरी रात भूखे रोते रोते सो जाते थे, क्योंकि उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। शी कैमल रहने के बावजूद वो दूध नहीं देती थी, और उनके छोटे छोटे 4 बच्चे थे और वो ऐसे ही रो के सो जाते थे। बट हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए उनके पास तो अल्लाह ताला ने उनको ब्रेस्ट फीड जो करते थे उनको इतना दूध दिया कि वो अपने बच्चों को भी पिलाते और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पिलाते, और बच्चे पेट भर के सो जाते, सुकून से सो जाते। उनकी जो शी कैमल थी, उन लोग अमेज हो गए थे ना, उन लोग इतने सरप्राइज हो गए थे कि ये कैमल के पास इतना दूध कहाँ से आ रहा है। इतना दूध भरा हुआ रहता था, जब भी जाओ वो कैमल के पास दूध भरा हुआ रहता था, दूध ओवरफ्लो होता था। हलीमा सादिया फरमाते हैं कि इतना दूध हमने कभी नहीं देखे थे, इतनी हम उनकी लाइफ में उन्होंने कभी नहीं देखे थे। और रात वो हलीमा फरमाती हैं कि मेरी फैमिली जो है, हम लोग रात में पेट भर के दूध पीते थे और हम लोग सुकून से सोते थे। ये सब कब होने लगा, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर पर आए तो अल्लाह ताला की बरकत रहमत सब शुरू हो गई थी। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर पे पले बढ़ने लगे। वो ऐसा था कि 2 साल के लिए उनको दिया गया था। तो हलीमा सादिया क्या करती थी, हर 6 मंथ्स में एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का लेकर जाती, उनकी अम्मी से, उनके फैमिली मेम्बर से मिलाते और फिर उन लोग वापस लेकर आते। अब 2 इयर्स हो गए थे, जब 2 इयर्स पे उनको वापस उनके बच्चे को उनको वापस करना होता था, वो उनका वहाँ का सिस्टम था। तो हलीमा सादिया के घर पे इतनी रहमत और इतनी बरकत आने लगी कि उनके जो गोट्स थे, उनके जहाँ पर एक्चुअल में हलीमा जा रहते थे वहाँ पर पूरा का पूरा सूखा हुआ था, ड्रॉट था वहाँ पे, यानी कंप्लीट ड्रॉट था। उनके जो आस पड़ोस में जितने लोग थे सारे ड्रॉट थे, उनके गोट्स वगैरह में उनको किसी के पास दूध नहीं था। पर इनके जितने भी गोट शीप जो भी रहते थे, वो जब वो बाहर जाते वो पेट भर के चारा खा के आते। अल्लाह बेहतर जानता है वो कहाँ से खाते, और जब आते तो दूध भरा हुआ रहता था। तो हलीमा जब ये देखते थे तो वो सरप्राइज़ होते थे कि, और बाकी जितने उनके आसपास में वो सारे वो उनके पास कुछ नहीं था, और अल्हम्दुलिल्लाह इनके घर पे बरकत ही बरकत थी। अब 2 साल हो गए थे और अब हलीमा को वापस करना था। जब वो वापस करने का टाइम आया तो हलीमा ने उनकी अम्मी के पास गए, आमीना के पास गए और विनती करने लगे, रिक्वेस्ट करने लगे कि मुझे और कुछ वक्त दे दो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास रखने के लिए। मैं आपको वादा करती हूँ यानी
हैं कि वो बहुत स्ट्रांग बनेंगे, बहुत हेल्थियर रहेंगे। ये डेज़र्ट में जो रहेगा वो जितना भी हमारे साथ रहेंगे वो यहाँ पर हमारे साथ बहुत खुश रहेंगे और बहुत स्ट्रांग रहेंगे। तो आमिना जो थे, उनकी अम्मी जो थे, उन्होंने कंसल्ट किया और उसके बाद में उन्होंने इरादा किया कि हलीमा को फिर थोड़े दिनों के लिए, थोड़े साल के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने एक्सटेंड कर दिया उनको रखने के लिए। तो हलीमा बहुत खुश थी कि और आने वाले नेक्स्ट 2 इयर्स जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास ही रहेंगे। अब इस 2 साल के दौरान एक ऐसा हादसा हुआ जिस हादसे की वजह से हलीमा और उनके हस्बैंड इतने घबरा गए कि फिर से उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जाकर वापस मक्का छोड़कर आ गए। अब क्या हो गया था, अब नेक्स्ट इंसिडेंट क्या था? नेक्स्ट इंसिडेंट ये हो गया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेस्ट जो है वो ओपन किया गया था, उनका सीना खोल दिया गया था। अनस बिन मलिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बच्चों के साथ खेल रहे थे, हलीमा के घर के पास कुछ बच्चों के साथ खेल रहे थे और सडनली वहाँ पर जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिटा दिया और बच्चे खेल रहे हैं और बच्चे देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे थे ना, अभी उन लोग कितने हैं, 3-4 साल के बच्चे हैं इन लोग सब लोग खेल रहे हैं और उसमें सडनली ऑल ऑफ द सडन जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नीचे लिटा दिया और उन्होंने उनका सीना खोल दिया और उसमें से उनका जो हार्ट निकाले और उसमें से एक लंप है, फ्लैश जो था उसमें से निकाले। और वो क्या था, एक उसमें से बोलते ना, अपना जो सीना है उसमें जो हार्ट है उसमें से एक गोला निकाले, उन लोगों ने गोला निकाले और बोले कि ये जो शैतान है, ये जो शैतान जो हम लोगों को वसवसे डालता है ना, उस वसवसे डालने का जो लंप था उसी को निकाला गया। और जो उनका हार्ट था, उनको एक गोल्डन ट्रे लेकर आए थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम जब आ रहे थे तो गोल्डन ट्रे लेके आए थे। गोल्डन ट्रे किससे भरा हुआ था? जमजम से भरा हुआ था। उस हार्ट को गोल्डन ट्रे में रखा गया, उसको वॉश किया गया। वॉश करने के बाद ये अभी क्या कर दिया उन लोगों ने, एक लंप निकाल दिए जो वसवसे डालता है, जो आज हमारे उसमें शैतान जो वसवसे डालता है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें से निकाल दिया गया और उसको फिर से चेस्ट को रिप्लेस यानी फिर से वैसे ही करके उसको नॉर्मल किया गया। जब बच्चों ने ये सब कुछ देखे तो बच्चे डर गए और बच्चे सोचे कि किसी ने अस्तगफिरुल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार दिए हैं। तो उन्होंने फ़ौरन डरते हुए कुछ बच्चे फ़ौरन हलीमा के पास आए, हलीमा सादिया के पास आए और उन्होंने सारा इंसिडेंट बोले। जब हलीमा सादिया घबराते हुए जब उनके पास आए, एक्चुअल में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो उन्होंने देखा कि एक स्कार था है ना, जैसे आजकल हम लोग देखते हैं ना, ओपन हार्ट सर्जरी होती है तो एक स्कार, एक निशान रह जाती है ना, वैसे उन्होंने देखा कि एक स्कार था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेस्ट पे, एक स्कार था जिस पे बाद में स्टिच किया, सीव करते ना, सीव है ना क्या, जब किसी चीज़ को खोलते हैं तो उसको फिर से दोबारा स्टिच भी करना पड़ता है ताकि उसको बंद किया जाए। तो हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जब हमने वहाँ पर आके देखा तो हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेस्ट पे एक निशान दिखी हम लोग को, यानी एक स्कार है ना, एक लाइन दिखी और उस पर बराबर से नज़र आया कि उसको वापस किसी ने स्टिच किया है। तो ये जब उन्होंने देखे तो वो घबरा गए क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और की अमानत थी और उन्होंने उसको संभालने के लिए लिया था। हलीमा सादिया इसके बाद बहुत घबराई हुई थी। तो हलीमा सादिया उन्होंने सोचा कि वो अब जाके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी अम्मी के पास वापस कर दे। तो जब उनकी अम्मी के पास वो लौटाने के लिए आए, क्योंकि उन्होंने उनके पास से मांग कर लेकर गए, तो उन्होंने पूछा कि रीज़न क्या है कि उनको वापस लेकर आने का। तो उन्होंने बोले कि नहीं, ऐसे ही रीज़न है। तो उन्होंने फिर से पूछा कि वाकई में रीज़न क्या है। तो उन्होंने ये सारा इंसिडेंट बता दिए कि ऐसा हुआ था। ओके, इसके बाद से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 6 साल के थे उनकी अम्मी के पास ही रहने लगे। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के थे तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके ग्रैंडफादर अब्दुल मुत्तलिब और उनके अम्मी और उम्मु ऐमन यात्रिब जा रहे थे। यात्रिब यानी मदीने को पहले के ज़माने में यात्रिब कहा जाता था। मदीने में उनकी अम्मी की फ़ैमिली रहते थे वहाँ पे। तो अम्मी की फ़ैमिली के पास वहाँ गए थे और हम लोग मालूम है हम लोग को, क्योंकि उनके अब्बा जो अब्दुल्ला थे, उनके अब्बा का इंतकाल मदीने में हुआ था। ओके, और अब दादा
हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल मुत्तलिब, उनकी अम्मी आमिना और उम्मे ऐमन मदीना जा रहे थे। जब वहाँ पर 1 महीना रहे, वहाँ से जब आने लगे तो ऑन द वे अबवा करके एक प्लेस है जहाँ पर उनकी अम्मी बीमार हो गए और उनका इंतकाल वहीं पर हो गया और उनको वहीं पर दफनाया गया। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना अम्मी थे ना अब्बा थे, वो कम्प्लीटली अब ऑर्फन थे, वो एक ऑर्फन हो गए थे जिनका कोई नहीं है। उनका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अभी ना अम्मी थे ना अब्बा थे। अब जो थे वो थे उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब। इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट आने वाले क्लासेस में हम लोग देखेंगे कि उनके दादा के साथ वो कैसे रहते और फिर दादा के साथ कितने साल रहे, फिर दादा का कैसे इंतकाल हुआ और उसके बाद में आगे चल के इंशाल्लाह और कंटिन्यूशन का स्टोरी करते हैं इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहिए ताकि हमारी नॉलेज को हम लोग सीखें और ज़्यादा सीखें और दूसरों तक उसको फैलाने की कोशिश कीजिए, दूसरों तक उसको पास आउट करने की कोशिश कीजिए ताकि दूसरे भी उसका फ़ायदा उठा सकें इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला में सीखने समझने की और उसको अंडरस्टैंड करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमने जितने भी गुनाह किए हमारे सारे गुनाहों को माफ़ करें, हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, जहन्नम की आग से बचाए, हर मुश्किलात से दूर रखे, हमारे बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। हम जब तक इस दुनिया में हैं तब तक हम लोग ईमान पे रहें, जब हमारा जाने का टाइम है, हमारे मौत के टाइम पे भी हम लोग ईमान पे रहे हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।